अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा से। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने लिए हैं 2 अदद आलू, उनको धोया है पहले, फिर बाद में उनके छिलके उतार कर उनको धोया और फिर उसके बाद हमने इनको काटा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्राइज़ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बने, तो कभी भी आप उनको काट कर ना धोएं। उनको बेस्ट ये है कि आप उनको फ्रीज़र में रख दें। हमने भी काट के इनको फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद बस आपने 10 मिनट में ये बनने वाली रेसिपी अगर आप बनाएँ ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये आप लोगों ने घर पे बनाए हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के बाद 1 टेबलस्पून इसमें लिया है बेसन। बस ये सिर्फ़ 2 चीज़ें ऐड करनी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना और सिर्फ़ 3 चीज़ों से, 1 आलू और 2 इन चीज़ों से इतने अच्छे बन जाएँगे, आप यकीन ही नहीं करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने फ्रीज़र में आलू रखे थे उनको निकालना है। पहले इसमें जो हम डालेंगे, जो हाफ़ है, मतलब कि इनके 1 टेबलस्पून पहले डालेंगे और फिर जो थोड़ा-सा इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर जो बच जाएगा उनको बाद में मिक्स करेंगे। एक बार डालेंगे तो वो इतने अच्छे से नहीं है, इस पे कोटिंग होगी, मतलब ये अजीब-सा हो जाएगा, आपसे मिक्स भी नहीं होता क्योंकि ये ठंडे हुए हुए होंगे काफ़ी। तो आप आराम-आराम से इसको डाल के अच्छे से मिक्स करना है और ये आप देखें इसके ऊपर लग चुका है। इसको फिर से हम फ्रीज़र में रख देंगे और उसके बाद ऑयल लेंगे। ऑयल बिल्कुल सही गर्म होना चाहिए। आप ऑयल में करें, घी में करें, बेस्ट है, लेकिन हम हमेशा घी और ऑयल को मिक्स करके कोई भी चीज़ हम फ्राई करते हैं, तो हम ऑयल और घी को मिक्स करके करते हैं। उससे ये होता है कि दोनों चीज़ें हो जाती हैं, टेस्ट जो है उसका ठीक लगता है हमें। तो इसको अच्छे से गरम करें, तब तक के लिए ये फ्रीज़र में पड़े रहें और वो इतने अच्छे बन जाएँगे ना कि आप सोच नहीं सकेंगे। बस 2 से 3 मिनट फ्रीज़र में रहेंगे और बाकी उसके बाद आपने कर लेना है और इसको फिर अच्छे से जब गर्म हो जाए, फिर इसके बाद डालना है और एहतियात बहुत करनी है आप, क्योंकि ठंडे हुए होते हैं ना, तो कभी भी आप कोई भी चीज़ पानी वानी डालते हैं तो वो हो जाता है। लेकिन इससे क्या है कि ये बिल्कुल, इसका जो पानी है वो तो फ्रीज़र में हो जाएगा, तो रहेगा ही नहीं। इसको अच्छे से घी, अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आप कोई चीज़ फ्राई करें, तो घी कोशिश करें कि वो एकदम से गर्म होना चाहिए। ऑयल या घी जो भी हो, अच्छे से गर्म हो जाने। ख़ैर यहाँ पे हमने जो गंद बनाया था कॉर्नफ्लावर को, वो हमने कहा साफ़ कर दें। यहाँ पर हम वापस आएँ तो अब ये अच्छे से गर्म हो चुका है और फ्रीज़र से भी इनको निकाल के लिए हैं। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। आप लास्ट में इनका रिज़ल्ट देखना, आप देख के यकीन ही नहीं करेंगे कि ये हमने खुद घर पे बनाए हैं। और वैसे भी आप इतना ज़्यादा करते हैं, कहीं जाते हैं या मंगवा भी लेते हैं, हम खुद भी कभी ऑर्डर कर लेते हैं, मंगवाते हैं, लेकिन उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, गर्म नहीं बना के देती, या फिर आप इतनी पे करना 2 से 300 दें, फिर भी आपको इतने कम मिलते हैं कि आप बस, आप कहते हैं कि ये थोड़े से हैं, तो फिर अच्छा है कि आप वही आप घर पे बनाएँ और पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाएँ। और ये 2 आलू कितने अच्छे बने थे, अब हम आपको रोशनी में भी जाके दिखाते हैं ये कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं। जब ये खुद घर में बना के खाएँगे आपको यकीन नहीं आना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। जब आप ये ट्राई करें तो आपने ज़रूर बताना है कि ये कैसे बने हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।